किताबों के अंदर वाकया लिखा है कि एक अंधा था, नाबीना था, जिसे कुछ नजर नहीं आता था। जो नाबीना लोग होते हैं यानी जिन्हें नजर नहीं आता है, अल्लाह ताला उन्हें फहम फरासत ज्यादा अता फरमा देते हैं, चुनांचे वो अंदाजे से ही रास्तों का पता लगा लेते हैं। बहरहाल उन्होंने जिस इलाके में वो रहते थे, यानी वो अंधा रहता था, नाबीना रहता था, उस इलाके के रास्तों को माप लिया था। अंदाजा लगा लेते थे कि कब मोड़ आने वाला है, कब दीवार आने वाली है, कब कोई दरख्त आने वाला है। अंदाजे से वो इस तरह उस इलाके में सफर कर लिया करते थे। तो एक रात अपने सर के ऊपर पानी का वो घड़ा लेकर के और हाथ में चिराग लेकर के चले जा रहे थे। अब अंधा है, अंधा चाहे चिराग लेके चले चाहे बगैर चिराग के चले, उसके लिए तो दोनों बराबर है, क्योंकि उसे तो फिर भी नजर नहीं आएगा, फिर भी नजर नहीं आएगा। अब ये अपने सर पर घड़ा लिए हुए हैं और हाथ में एक चिराग लिए हुए हैं और चले हुए रास्ते में जा रहे हैं। अब एक साहब मिले, उन्होंने पूछा कि भाई बड़ी हैरत की बात है कि आप तो अंधे हो, आपको तो नजर नहीं आता है, फिर आपने अपने हाथ में चिराग लिया हुआ, इस चिराग का फायदा क्या है? आपके लिए तो अंधेरा और रोशनी दोनों बराबर हैं। अंधेरे में भी आप फिर भी अंदाजे से चलेंगे, रोशनी में भी आप अंदाजे से चलेंगे, तो आपने चिराग क्यों पकड़ रखा है? इसकी क्या जरूरत है? तो अंधे ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। तो उसने कहा कि देखो भाई, असल में मामला यह है कि मैं तो हकीकत में अंदाजे से ही चलता हूँ। मैं अपने कदमों के जरिए से जो मैंने रास्ता मापा हुआ है उसी के जरिए से मैं चलता हूँ। लेकिन ये जो चिराग मैंने अपने हाथों में लिया हुआ है, ये दरअसल मैंने अपने लिए नहीं लिया है, बल्कि दूसरे के लिए लिया है, ताकि कोई आंखों से नजर आने वाला, देखने वाला शख्स मुझे आके टक्कर ना मार दे और मेरा घड़ा न टूट जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए। इस वजह से मैंने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए चिराग अपने हाथ में लिया है, ताकि मेरे घड़े की हिफाजत हो सके, ताकि मेरे पास में जो ये एक सामान है, कीमती सामान है, इसकी हिफाजत के लिए मैंने अपने हाथ में चिराग लिया हुआ है। तो उलमा ने फरमाया, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, ईमान की नेमत से नवाजा है। इस ईमान की हमें कदर करनी चाहिए। जिस तरह एक अंधा अपने घड़े की कदर कर रहा है, अपने घड़े की हिफाजत कर रहा है, इसलिए हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। और इतनी हिफाजत करनी चाहिए कि कोई भी शैतान आकर के, कोई भी ख्वाहिशात आकर के हमारे ईमान को नुकसान न पहुंचा सके। इसलिए शयातीन से और हर तरह की लज्जात से, ख्वाहिशात से अपने ईमान को महफूज करना चाहिए। जिस तरह एक अंधा अपने हाथ में चिराग को लेकर के अपने घड़े की हिफाजत कर रहा है, इसलिए अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, तो हमें अपने ईमान की इस तरह हिफाजत करनी चाहिए। सोचना चाहिए कि कहीं से कोई शैतान हमारे ऊपर आके हमला ना कर दे, शैतान हमारे ऊपर कहीं से आके कोई जाल ना डाल दे और हम शैतान के जाल में ना आ जाएं, शैतान के बहकावे में ना आ जाएं और शैतान के चली हुई चाल के अंदर ना हम ना फंस जाएं। इसलिए पहले ही अपनी हिफाजत, अपने ईमान की हिफाजत और उससे बचाव की जो तदबीरें हैं, वो तदबीरें हमें इख्तियार करते रहना चाहिए। और अल्लाह ताला से हमें हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला नफ्स से और शैतान की शैतानियत से हमारी हिफाजत फरमा।